उत्तराखंड में एक लंबे इंतजार के बाद आखिरकार निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण पर जो पेच फंसा था उसका रास्ता साफ हो चुका है, जिसके बाद राजनीतिक दल अपनी चुनावी बसात बिछाने में जुट चुके हैं। लेकिन मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस आरक्षण सूची को लेकर सवाल खड़े कर रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। खत्म होने वाला है निकाय चुनाव का इंतजार, ओबीसी आरक्षण का रास्ता हुआ साफ, राजनीतिक दल बिछाने लगे चुनावी बसात। कांग्रेस ने उठाए आरक्षण सूची पर सवाल, मुंह बाए खड़ी चुनौतियां हजार। उत्तराखंड में एक लंबे अरसे के बाद निकाय चुनाव का वक्त नजदीक आ चुका है। निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर जो पेच फंसा था उस पर रास्ता साफ हो चुका है। शहरी विकास विभाग द्वारा नगर निकाय चुनाव के लिए आरक्षण को मंजूरी दे दी गई। निदेशालय द्वारा जारी किए गए आदेशों के मुताबिक नगरपालिका, नगर पंचायत और नगर निगम के लिए अनंतिम अधिसूचना जारी की गई है। इस बार आरक्षित सीटों पर बड़ा बदलाव किया गया है। नगर निगम सीटों की अगर हम बात करें तो ऋषिकेश नगर निगम एससी को दी गई है, देहरादून नगर निगम सीट सामान्य रखी गई है, हरिद्वार नगर निगम सीट ओबीसी महिला को दी गई है, पिथौरागढ़ नगर निगम भी सीट महिला को दी गई है, नगर निगम अल्मोड़ा भी महिला को दी गई है, काशीपुर नगर निगम अनारक्षित सीट है, नगर निगम रुड़की भी महिला सीट है, नगर निगम श्रीनगर भी अनारक्षित सीट है, रुद्रपुर नगर निगम भी अनारक्षित सीट है, हल्द्वानी नगर निगम ओबीसी सीट है, कोटद्वार नगर निगम अनारक्षित सीट है। निकाय चुनाव को लेकर ओबीसी आरक्षण तय हुए तो राजनीतिक दल चुनावी बिसात बिछाने में जुट गए। अब पार्टियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती जिताऊ कैंडिडेट को मैदान में उतारने की है। उम्मीदवारों को लेकर राजनीतिक दलों के बीच मंथन शुरू हो चुका है। बीजेपी निकाय चुनाव को लेकर अपनी तैयारियां पूरी होने का दावा करती नजर आ रही है। देखिए, कांग्रेस तो महाज्ञानी है और इसीलिए शायद जनता उनको बार बार हार का मुंह दिखाने का काम करती है। ओवर कॉन्फिडेंस होकर के जब कांग्रेस अपने बयानबाजी करती है तो मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं उनके जो वो मुद्दे हैं, जिन मुद्दों को लेकर के वो चलने की कोशिश करते हैं, वो गौण हो जाते हैं। रही बात भारतीय जनता पार्टी की, तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता से लेकर के मुख्यमंत्री, हमारे मंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, तमाम वरिष्ठ नेतागण नगर निकाय चुनाव को जीतने के लिए प्रयासरत हैं और हमारी पूरी टीमें पहुंच चुकी है, हमारी टोलियां पहुंच चुकी हैं अपने सभी जिलों में और वहां से पर्यवेक्षक हमारे अपनी रिपोर्ट बना करके देंगे किसको क्या टिकट मिलना है और पूरी तैयारी भारतीय जनता पार्टी की संगठन की ओर से है। वहीं कांग्रेस भी अपनी पुख्ता तैयारियों का दावा कर रही है। कांग्रेस की मुख्य प्रवक्ता गरिमा दसोनी का कहना है कि हर वर्ग के प्रत्याशी को लेकर मंथन पहले ही हो चुका है और तारीखों का ऐलान होने के बाद उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी जाएगी। देखिए, यही अपेक्षित था भारतीय जनता पार्टी से। हम जानते थे कि भारतीय जनता पार्टी को पता है कि इस वक्त प्रदेश की जनता उनसे खासी नाराज़ है और इस करके वो अपने हिसाब से जो है आरक्षण की सूची जारी करेंगे और साम दाम दंड भेद का वो प्रयोग करेंगे। और उनके पैतरों से, क्योंकि हम भली भांति अब वाकिफ़ हो गए हैं और एक साल का जो लंबा वक्त बीता है उसमें कांग्रेस ने भी अपनी पूरी तैयारी की है। जहां एक तरफ अब राजनीतिक दल अपनी मजबूत रणनीति और दावेदारों को लेकर मंथन करते नजर आ रहे हैं, तो वहीं कांग्रेस आरक्षण सूची पर सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा का कहना है कि बीजेपी सरकार ने जल्दबाजी में अधिसूचना जारी की है जिसमें नियम और कानूनों का उल्लंघन किया गया है। आरक्षण के मुद्दे पे महत्वपूर्ण 3 विषयों पे मैं बात रखना चाहूँगा। एक तो जो हमारे प्रदत्त अधिकार हैं संविधान से या जो आज तक चलता रहा है उस पर बड़ा कुटाराघात भारतीय जनता पार्टी और उसकी सरकार ने किया है। इन्होंने नगर पालिकाओं में ऐसी नगर पालिकाएँ जिनमें 10,000 से कम संख्या एससी की है उनको आरक्षण से बाहर कर दिया है। ये लोगों के मौलिक अधिकार का हनन है और मुझे लगता है कि जो असली चेहरा है भारतीय जनता पार्टी का, एससी को लेकर इनकी जो सोच है वो इससे परिलक्षित होती है। दूसरा, आरक्षण जो लागू करने का इन्होंने जियो जारी किया उसमें मेरा ये कहना है कि हमारी विधानसभा की अवमानना है। जो 70 विधायक चुन के आए हैं विभिन्न क्षेत्रों से, जो जनप्रतिनिधि हैं, उनकी अवमानना है। मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने अधिसूचना को लेकर सवाल खड़े किए हैं। हालांकि शासन ने स्पष्ट किया है कि सभी सुझाव और आपत्तियों पर विचार करने के बाद ही अंतिम सूची जारी की जाएगी। लेकिन आरक्षण सूची जारी होते ही राजनीतिक दल और सामाजिक संगठनों में चर्चाएं तेज हो गई है। कई दल इसे समावेशी लोकतांत्रिक कदम मान रहे हैं, जबकि कुछ इसे क्षेत्रीय असंतुलन का कारण बता रहे हैं। अब देखना ये होगा कि इसका फायदा आखिर अंत में किस दल को मिलेगा।
रफ्तार मीडिया के लिए देहरादून से सुशांत सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।